हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नॉलेज एंड करिकुलम का सिलेबस पैटर्न कि कैसे हमारे एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 घंटे का टाइम है। इस पेपर की वेटेज 40 मार्क्स की है टोटल। इसमें सबसे पहले 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। उसके अंदर 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन की वेटेज 2-2 नंबर की है, हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जिसके अंदर हमारे पास 8-8 मार्क्स के ईच होंगे और हमें उन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है अपनी चॉइस का, जो हमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की इक्वल मार्किंग है, टोटल 8 मार्क्स में होगा और टोटल एग्ज़ाम 40 मार्क्स का है। फिर हम आएंगे उसके सिलेबस के ऊपर। सबसे पहला यूनिट है इसका नॉलेज में हमें पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टाइप्स है, क्या सोर्सेज हैं। फिर हमें नॉलेज की थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, मेथड्स ऑफ अक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, जैसे कि ट्रेडिशन बेसिस पे, अथॉरिटी पे, एक्सपीरियंस पे, रीजनिंग पे। यूनिट 2 में हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं नेशनल नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर, नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है थर्ड यूनिट, उसके अंदर करिकुलम का मीनिंग पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंस और क्या बेसिस हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसकी डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या इश्यूज अराइज होंगे जब हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे। यूनिट 4 के अंदर आते हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम के 2 मेन मॉडल्स है, ग्रास रूट मॉडल और सिस्टम एनालिसिस। अब मैं आपको बता दूं, मोस्टली हर पेपर में ग्रास रूट मॉडल ज़रूर आता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है करिकुलम इवैल्यूएशन का कंसेप्ट और उसकी इम्पोर्टेंस। फिर हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स नीडेड हैं करिकुलम इवैल्यूएशन के। हमारे पास 3 तरह के लेवल है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अक्सर आता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज रखता है, इसके पॉइंट्स बहुत बेटर बन सकते हैं। इन 4 यूनिट के साथ साथ मैं आपको एक डेमो दे सकती हूँ, जैसे कि मैंने क्वेश्चन चूज़ किया है कि करिकुलम का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसके बेसिस हैं। हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट लेके चले तो अगर कुछ नहीं आता एग्जाम में तो हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। करिकुलम और सिलेबस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस जो कि हम अपनी क्लास के अंदर क्या कॉन्टेंट पढ़ते हैं, क्या एसोसिएट किया गया है एक CBSE एग्ज़ाम के द्वारा, क्या क्या हमारे पास एडिशनल नोट्स दिए हैं, इसके बारे में बताएंगे। करिकुलम, और हम अगर करिकुलम को उसकी तरह एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे कि सिलेबस तो सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर पे बेस्ड, लेकिन करिकुलम क्या होता है उससे कहीं ज़्यादा है। उसके अंदर हमारे पास नॉलेज कंटेंट के साथ साथ कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है जो हमारे परफॉर्मा को अफेक्ट करती है। इसमें मटेरियल के साथ साथ हम बहुत से कंटेंट को अवेलेबल करवाते हैं। सिलेबस और करिकुलम के बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम इसके पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। मेन चीज़ है करिकुलम के 2 मतलब है, द रेंज ऑफ कोर्सेज फ्रॉम विच स्टूडेंट्स चूज व्हाट सब्जेक्ट मैटर्स, मतलब सब्जेक्टिव वे में क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्या कोर्स के लिए हमें क्या चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं इस करिकुलम में हमें क्या टीचिंग होगी, क्या लर्निंग होगी और क्या ही असेसमेंट मटेरियल्स की नीड होगी। उसके बाद हमारे पास है अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय फॉर द टीचर। इसमें जब हम ये बताएंगे तो हमें उसके बाद बताना है कि करिकुलम के बेसिस क्या है, कि हमें स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है। सबसे पहले अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, हमारे पास क्या कंटेंट होगा और उसके अलावा इसके बेसिस में हम अपनी तरफ से बहुत से पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि क्या मटेरियल की नीड है, क्या कोर्स का सीक्वेंस है, कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या और प्रोग्राम क्या यूज़ किया जाएगा। इन सभी से चलते एक स्कूल एक परफॉर्मा फॉलो करता है, जैसे करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन के अपने अपने परफॉर्मेंस दिए जाते हैं। इसके अंदर रिटर्न, पॉलिटिकल, सोसाइटिकल एम्स भी होते हैं। इसकी हाई एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि बहुत से मैटर्स को हैंडल करता है। इसके अंदर हम देखा जाए तो एलिमेंट्स लेके चलेंगे कि इसके एलिमेंट्स है करिकुलम के। सबसे पहला क्या पर्पस है, क्या कंटेंट है, क्या मेथड है लर्निंग के और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट में सबसे पहले कि इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे टीचर्स की हमारे करिकुलम में। इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स की क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस हमें क्या मिल रहा है। इसमें लॉजिकल अरेंजमेंट्स क्या मैटर के, जो हमारी एक्सेस प्रोडक्टिविटी को इंक्लूड करें।
उसके बाद इन सब पॉइंट्स के साथ साथ हम हमारी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल नहीं है, इसमें मल्टीपल डेवलपमेंट क्रिएटिंग रिसोर्स की एडिशन होती है। एक ये वेल प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम होता है, इसमें हम क्रिएटिविटी एक्टिविटी को भी एनहेंस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क को भी एनहेंस कर सकते हैं, और हमारे पास आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ होती है, उसके बेसिस पे भी हम अपने करिकुलम को एडवांस कर सकते हैं। हमें इसमें मोस्टली बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है। हम इसमें चाहें तो अपने बेसिस पे ग्राफ के वे में भी बता सकते हैं, और मुझे लगता है आपको वीडियो हेल्पफुल